ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपसे बात करूंगी कि औरत का असली घर कौन सा है। क्या उसका मायका असली घर है या उसका ससुराल असली घर है। ये जो कहानी है ये एक सच्ची कहानी है। मेरी एक फ्रेंड ने ये कहानी मुझे भेजी जो उसकी जीवन पर आधारित थी। जो कुछ उसके साथ हुआ उसने मुझे लिख कर भेजा और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि औरत का असली घर कौन सा है। तो चलिए सुनाती हूँ मैं उनकी कहानी आपको। माँ बाप की मौत के बाद मीरा की परवरिश, मीरा नाम जो है वो ऐसे ही रखा है क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पे। मीरा की परवरिश उसके भाइयों ने की, पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई में बहुत होशियार होने के कारण मीरा को वजीफ़ा मिलता था जिससे उसकी पढ़ाई बहुत सहजता से हो गई। अब मीरा की एमए की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। भाई बहन की शादी के बारे में सोचने लगे, भाई बहन की बात शादी के बारे में सोचने लगे। अच्छा लड़का देखकर मीरा की शादी कर दी। मीरा ने आते ही पूरे घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था। हर जिम्मेदारी को मीरा बहुत अच्छी तरह से निभाने लगी। सब मीरा के व्यवहार से बहुत खुश थे, लेकिन मीरा की सास छोटी छोटी बात पर टोकती रहती। लेकिन मीरा कभी गुस्सा नहीं करती। इसी चक्कर में मीरा से छोटी छोटी गलतियां होने लगी। दफ्तर से वह वापस आते ही सास बेटे के कान भरती रहती, लेकिन मीरा कभी कुछ ना कहती और अपना काम करती रहती। अब तो पति भी मीरा को कुछ ना कुछ बातें सुनाता रहता। मीरा अपनी तरफ से कोशिश करती कि उससे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी पति और सास कोई ना कोई गलती निकाल देते। एक दिन छोटी सी बात पर पति ने मीरा पर हाथ उठा दिया और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से। यह शब्द मीरा को तीर की तरह लगे। पूरी रात मीरा रोती रही और सुबह होते ही उसने मायके जाने के लिए अपना बैग तैयार कर लिया। किसी ने उसे रोका भी नहीं और मीरा जो है वो मायके चली गई। मायके में भाभियों ने उसे देखकर बहुत खुश हुई, उसको देखकर, और बहुत आवभगत भी की। जमाई राजा के बारे में पूछा तो मीरा ने कुछ बहाना लगा दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद भाभियों का माथा ठनका तो पूछने पर मीरा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब तो भाभियों का नजरिया ही बदल गया और कहने लगी कि पत्नी अपने पति के घर में ही अच्छी लगती है। शादी के बाद पति का घर ही अपना होता है। और मीरा को तरह तरह की बातें सुनाने लगी। अब रात भर मीरा रोती रही और सोचती रही कि ना ससुराल वाला घर मेरा है और ना ही मायके वाला, तो फिर औरत का असली घर कौन सा है। रात भर सोने के बाद उसने फैसला किया कि ना तो वह ससुराल जाएगी और ना ही मायके में रहेगी। सुबह उसने अपनी बहुत अच्छी एक सहेली को फोन करके सारी बात सुना दी और उससे मदद मांगी। तो सहेली के पिता, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, पापा से बात करके उसे फैक्ट्री में अच्छी नौकरी दिलवा दी। मीरा अपना काम बहुत मेहनत, ईमानदारी और लगन से करने लगी। कुछ दिन सहेली के घर में रहने के बाद उसने कुछ पैसे एडवांस में लेकर एक कमरा किराए पर लेकर वहां रहने लगी। ससुराल वालों ने और ना मायके वालों ने मीरा की कुछ खबर ली। कुछ महीनों की अथक मेहनत से के बाद बॉस उसके काम से बहुत खुश होते। 4 महीने बाद उसकी मेहनत और लगन को देखकर कंपनी की तरफ से उसे एक गाड़ी और फ्लैट रहने के लिए मिल गया। पूरी तरह अपने पैरों पर स्टैंड थी अब मीरा। जब मीरा के भाइयों को पता चला तो वे मीरा को वापस लेने के लिए आए, लेकिन मीरा ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद पति को पता चला तो वह भी मीरा को वापस लेने के लिए आए, लेकिन मीरा ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। अब मीरा सोच रही थी कि अब यह मेरा असली घर है जो मैंने अपनी मेहनत से पाया है। अब मुझे कोई इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। इस घर में पूरी आज़ादी से मैं हर काम कर सकती हूँ। तो देखिए कितना मुश्किल होता है एक लड़की को अपने
मायके को छोड़कर ससुराल में आना, फिर उसी ससुराल में अगर उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो वापस मायके आती है, और वापस उसको मायके में भी अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो वो कहाँ जाए। सोचिए, ये एक सच्ची कहानी है। आप लोगों को अगर ये सब अच्छा लग रहा है, ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, कुछ मैं अपने बारे में भी शेयर करती हूँ, कुछ मैं जो लोगों की, जो मेरे फ्रेंड सर्कल या कहीं से भी कोई मेरे पास अगर कहानी आती है तो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ उसे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति।